हमारी दुनिया असल में मोटरों पर ही चलती है। सोचिए, हमारे घरों में लगे पंखों से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की मशीनों तक सब कुछ इन छिपे हुए इंजनों की वजह से ही तो घूम रहा है। पर सवाल ये है कि क्या ये सारी मोटरें एक जैसी होती हैं? असल में बिल्कुल नहीं। तो आज हम एसी मोटरों की दुनिया के दो सबसे बड़े नामों के बीच का राज समझने वाले हैं, सिंक्रोनस और इंडक्शन। सुनने में एक जैसे लगते हैं, है ना? पर आखिर इन दोनों में असली फर्क क्या है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो मिलिए हमारे आज के दो किरदारों से। बाईं तरफ है सिंक्रोनस मोटर, जिसे हम कह सकते हैं द परफेक्शनिस्ट, एकदम सटीक, डिसिप्लिन्ड और हाँ, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स। और दाईं तरफ है इंडक्शन मोटर, हमारा अपना वर्क हॉर्स, सीधा साधा, बहुत मजबूत और हर काम के लिए तैयार। है तो ये दोनों एक ही एसी मोटर परिवार के सदस्य, लेकिन इनके काम करने का जो अंदाज है ना, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और ये सारा का सारा अंतर सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक चीज पर आकर टिक जाता है। और वो चीज है स्पीड, यानी गति। इन दोनों मोटरों के बीच का सारा खेल, सारी कहानी बस इसी बात पर टिकी है कि ये दोनों स्पीड को कैसे हैंडल करते हैं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और स्पीड के इसी बड़े अंतर को करीब से समझते हैं, जो इन दोनों मोटरों की दुनिया को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देता है। अच्छा, सबसे पहले एक टर्म समझना होगा, सिंक्रोनस स्पीड। इसे आप ऐसे समझिए जैसे गोल घूमने वाला हिंडोला है, जिसकी रफ्तार एकदम फिक्स है, न 1 इंच कम न 1 इंच ज्यादा। ये स्पीड बिजली की फ्रीक्वेंसी और मोटर के अंदर के पोल्स की संख्या से तय होती है। मतलब ये एक परफेक्ट, न बदलने वाली रफ्तार है। और हमारा परफेक्शनिस्ट यानी सिंक्रोनस मोटर ठीक यही करता है। इसका घूमने वाला हिस्सा, जिसे रोटर कहते हैं, वो उस हिंडोले की स्पीड पर मैग्नेटिकली लॉक हो जाता है। मतलब जितनी रफ्तार हिंडोले की, ठीक उतनी ही रफ्तार रोटर की, एकदम ताल से ताल मिलाकर परफेक्ट सिंक में। लेकिन दूसरी तरफ है हमारा वर्क हॉर्स यानी इंडक्शन मोटर। ये थोड़ा अलग है। इसका रोटर हमेशा उस हिंडोले का पीछा करता रहता है। वो उसके बहुत बहुत करीब पहुंच जाता है, पर उसे कभी पकड़ नहीं पाता। वो हमेशा थोड़ा सा पीछे रहता है, हमेशा कैचअप करने की कोशिश में। और स्पीड का यही जो छोटा सा अंतर है ना, यही सबसे जरूरी चीज है। उस परफेक्ट सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की असली स्पीड के बीच के इसी गैप को स्लिप कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि इंडक्शन मोटर के लिए यही स्लिप वो चीज है जो टॉर्क यानी घुमाव की ताकत पैदा करती है। बिना स्लिप के इंडक्शन मोटर में कोई जान ही नहीं होगी, वो घूमेगी ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? स्पीड में ये फर्क आता कहाँ से है? तो चलिए जरा हुड के नीचे झांकते हैं और इसके पीछे का मैकेनिकल राज समझते हैं। देखिए, सिंक्रोनस मोटर अपना वो परफेक्ट लॉक कैसे हासिल करती है। उसके रोटर को एक अलग डीसी पावर सप्लाई दी जाती है। इससे वो एक बहुत ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। बस इसी वजह से मोटर के बाहरी हिस्से और अंदरूनी रोटर के मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में जकड़ जाते हैं और एक टीम की तरह एक ही स्पीड पर घूमते हैं। इनकी बनावट में भी ये फर्क साफ साफ देखा जा सकता है। सिंक्रोनस मोटर को अपने रोटर के लिए एक एक्साइटर, मतलब एक अलग से डीसी सप्लाई सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जो उसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी इंडक्शन मोटर की बनावट देखिए, कितनी सरल और सीधी है। ठीक है, तो काफी कुछ समझ लिया। अब एक काम करते हैं, इन दोनों की सीधी सीधी तुलना करते हैं, ताकि सारे मुख्य अंतर एक ही बार में शीशे की तरह साफ हो जाएं। तो ये रही पूरी कहानी एक नजर में। स्पीड के मामले में सिंक्रोनस एकदम फिक्स्ड है, जबकि इंडक्शन की स्पीड लोड के हिसाब से थोड़ी कम ज्यादा होती है। स्लिप सिंक्रोनस में 0 होती है, लेकिन इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए स्लिप का होना जरूरी है। स्टार्ट होने की बात करें तो सिंक्रोनस मोटर खुद से स्टार्ट नहीं हो सकती, उसे मदद चाहिए, जबकि इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है। और आखिर में बनावट में सिंक्रोनस मोटर जटिल है और इंडक्शन मोटर बहुत ही सरल। तो ये सब तो हो गई टेक्निकल बातें, पर असली दुनिया में इन सब का क्या मतलब है? चलिए अब ये देखते हैं कि इन दोनों अलग अलग तरह की मोटरों का इस्तेमाल आखिर किन कामों के लिए किया जाता है। हमारे परफेक्शनिस्ट मोटर्स को उन कामों पर लगाया जाता है जहां रफ्तार में जरा सा भी उतार चढ़ाव बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जैसे पावर ग्रिड को स्टेबल रखने के लिए, बहुत ही सटीक टाइमिंग वाले उपकरणों में, या फिर उन बड़ी बड़ी मिलों और कंप्रेसर में जिन्हें एक ही रफ्तार पर घंटों तक लगातार चलना होता है। और फिर आता है हमारा वर्क हॉर्स,
दुनिया के ज्यादातर काम जहां बस एक भरोसेमंद और मजबूत मोटर की जरूरत होती है, वहां इंडक्शन मोटर ही राजा है। पंप, पंखे, फैक्ट्रियों की मशीनें, असल में इंडस्ट्री और हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली ये सबसे आम मोटर है। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है, अगर काम को एकदम स्थिर गति चाहिए तो सिंक्रोनस मोटर की जरूरत है, और अगर कोई सामान्य औद्योगिक काम है तो इंडक्शन मोटर से बेहतर कुछ नहीं। ये एक लाइन इन दोनों की भूमिकाओं को पूरी तरह से बयां कर देती है। तो अगली बार जब किसी मशीन से वो हल्की गुनगुनाने की आवाज आए तो एक पल को रुककर सोचिएगा जरूर, क्या ये एक परफेक्शनिस्ट है जो अपना काम पूरी सटीकता से कर रहा है, या फिर एक वर्क हॉर्स है जो चुपचाप हमारी दुनिया को चला रहा है।